आर्या, तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इससे मुझे तुम्हारे साथ मस्ती करने का मन कर रहा है। वायट, तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। आर्या, क्या तुम भूल गई? मैं हैंसन परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूँ। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना? मैंने हमेशा तुम्हें छोटे भाई जैसा ही देखा है। बकवास मत करो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों होती? हैंसन परिवार ने तो मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे दिल में ऐसे गंदे ख्याल हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक पल की फिक्र भी ना करती। आर्या, बेहतर होगा कि तुम अपने आप को संभालो, वरना मैं जाके तुम्हारे मंगेतर को सब बता दूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम नहीं चाहोगी कि उसे ये सब पता चले। सभी का स्वागत है श्री सैमुअल बेनेट और कुमारी आर्या हैंसन की सगाई समारोह में। अब कृपया दंपति का स्वागत करें। हैंसन परिवार वाकई खेल खेलने में माहिर है। जानते हैं कि अब उनका दिवाला निकलने वाला है, तो उन्होंने झट से अपनी बेटी बेच दी। क्या आर्या हमेशा श्री बेनेट के पीछे नहीं भागती थी? आज आखिरकार उसे अपग्रेड मिल ही गया। बेचारे श्री बेनेट, उन्हें तो ऐसी फटीचर लड़की से शादी करनी पड़ रही है। ये तो बिल्कुल उनके लायक नहीं है। ऊपर चढ़ने के चक्कर में कुछ अच्छा नहीं मिलता। श्री बेनेट ग्रुप के आगे के उत्तराधिकारी हैं। सिर्फ रेना स्कॉट जैसी असली लेडी ही तो उनके लायक रही है। रुक जाओ, जल्द ही उसे भी बाहर निकाल फेंका जाएगा। हमारे बीच तो पहले ही फासला आ चुका है। लोग बातें तो करेंगे ही, तो इन सब बातों को नजरअंदाज कर दो। हाँ, छोड़ो भी। हैंसन परिवार को अभी बेनेट परिवार की जरूरत है। तो हाँ, बहुत दुख क्या मायने रखता है। आर्या, अगर वो तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। मेरी बड़ी बहन को लेकर तुम कोई बात नहीं कर सकते। वायट, तुम क्या कर रहे हो? माफी मांगो। भाड़ में गई माफी। हमने ऐसा क्या गलत कहा? और तुम तो वही फोस्टर बेट हो जो हैंसन परिवार ने छोड़ दिया था, है ना? बस एक आवारा कुत्ता, और यहाँ भी भौंकने की हिम्मत कर रहा है। जिसके माँ बाप नहीं होते उसे कोई तहजीब भी नहीं सिखाई जाती। बेनेट परिवार ने तुम्हारी बहन पर तरस खाकर सगाई मंजूर की, और तुम यही लड़ाई कर रहे हो। कुछ भी कदरदानी नहीं, बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही घटिया। मेरी बहन के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत करना। वायट, बस करो, ये सब बंद करो। अभी भी मारपीट करोगे? मिस्टर बेनेट, आपकी मंगेतर ने अपने छोटे भाई से तमाशा करवा दिया। क्या आपको मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए? जवाब? उसने तुम्हें मारना सही नहीं किया, लेकिन क्या शुरुआत तुम्हारी ही गंदी जबान से नहीं हुई थी? और तो और, वो मेरा छोटा भाई है, कोई आवारा कुत्ता नहीं। बस करो एरिया। हालात चाहे जैसे भी हों, वाइट को लड़ाई शुरू नहीं करनी थी। बिल्कुल बिना वजह हमारी शादी की बर्बादी कर दी। बेनेट परिवार में बहुत तहजीब है। आज के बाद अपना भाई थोड़ा संभाल कर रखना बेहतर रहेगा। बस करो, आज के लिए यहीं खत्म। बेनेट परिवार इस मामले को खुद सुलझा लेगा। ठीक है, चलो। एरिया, वो तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं करता। फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें वापस घर ले चलता हूं। आर्या, क्या तुम नाराज हो? ऐसा नहीं है कि मैं आज तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता था। बस दावत में बहुत सारे लोग शामिल थे। बेनेट परिवार की विरासत बहुत बड़ी है। यह तुम्हारे परिवार से अलग है। सैमुअल, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे बस यही लगता है, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। सैमुअल, मेरे लिए इंतजार करो। सैमुअल, क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? आर्या, आर्या, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सैमुअल। ये अच्छा है जो तुम गिरी, वो मेरी गलती थी। लो, तुम्हें थोड़ी टॉफी दूं। लोग हमेशा बदलते हैं,
लेकिन हमारी सगाई कभी नहीं बदलेगी। आर्या, उन अफवाहों को मत सुनना। रैना और मेरे बीच कुछ नहीं है। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, सैमुअल। मेरी आर्या कितनी सुंदर है। आर्या, क्या तुम सच में तैयार हो इस शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए? मैं दरवाजा खोल देता हूँ। वायट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैमुअल। आर्या, आर्या, तुम ठीक हो? तुम्हें थोड़ी टॉफी दूं? मैं ठीक हूँ सैमुअल। आर्या, तुम क्यों नहीं सिर्फ मुझे चुन लेते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वायट, मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। मेरा बटुआ, चाबियां और फोन सब गायब हैं। बाहर अभी भी बारिश हो रही है। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मैं किसी से तुम्हारे लिए होटल बुक करवाता हूँ। मेरा आईडी कार्ड भी खो गया है। मैं होटल में चेक इन नहीं कर सकता। माफ करना, मैं संभाल लूंगा। चूंकि मैं होटल में नहीं रह सकता, तो मैं कहीं और जाकर रात निकाल लूंगा। सैमुअल। हॉल के उस पार एक गेस्ट रूम है। कपबोर्ड में कंबल रखे हैं। धन्यवाद। नमस्ते मिस्टर वायट। मिस्टर एलिसन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे हैं ताकि आपकी पहचान घोषित कर सकें। आप आखिर कब वापस आ रहे हैं एलिसन ग्रुप संभालने के लिए? इनाम अभी मेरे हाथ में नहीं है। मैं ऐसे ही घर कैसे लौट सकता हूँ? एरिया सिर्फ मेरी ही हो सकती है, सिर्फ मेरी। वायट, एरिया, क्या हुआ? रूम की छत गिर गई। छत मेरे ऊपर गिर गई। बहुत दर्द हो रहा है एरिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो नया घर है। सैमुअल, तुम ये पूछोगे भी नहीं कि मैं कैसा हूँ। मैं ठीक हूँ, बस अब गेस्ट रूम रहने के लायक नहीं रहा। जब तक तुम ठीक हो। एरिया, मतलब मेरे पास फिर से रहने की जगह नहीं है। क्या मैं तुम दोनों के बीच सो सकता हूँ? तुम वायट, बकवास मत करो। आर्या, क्या अब तुम भी मुझे नहीं चाहती? मुझे लगता है ये सही है। वैसे भी मैं तुम्हारा सगा छोटा भाई नहीं हूं। अब जब तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। माफ करना आर्या, मैं बच्चे जैसा बर्ताव कर रहा था। आज रात मैं कहीं अपनी जगह देख लूंगा और जैसे तैसे रात बिता लूंगा। परेशान करने के लिए माफ करना। सुनो, रुको। अपने गंदे हाथ उस पर से हटा। अब बात बन रही है। आर्या के बगल में सोने वाला इंसान मैं होना चाहिए। आर्या, तुम आखिरकार मेरी ही बनने वाली हो। वो नींद, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पीट दिया हो। क्या ये व्यात हो सकता है? बहुत परेशान कर रहा है। अगर वो नहीं गया तो आर्या और मैं अगले स्टेप पर नहीं जा सकते।
आर्या, जिस तरह सैमुअल ने मुझे देखा बहुत डरावना था। क्या वो मुझसे नफरत करता है? चिंता मत कर, भले ही मैं चोटिल हूं, लेकिन इससे मेरा काम करना रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तुझे यहीं रहना है। बाहर आ। रुक आर्या, बेटा, आर्या क्या हुआ? तू असल में कर क्या रही है? मैंने तेरे लिए जगह तय कर दी थी। और कल रात सैमुअल के चेहरे पर जो नील है, क्या वो तूने मारा था? आर्या, क्या तुझे मुझसे बोरियत हो गई है? मैं तुझसे बोर कैसे हो सकता हूँ? मुझे बस लगता है सैमुअल को बचपन में पसंद नहीं करना था, एक बात थी, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, फिर दुश्मनों जैसी हरकतें क्यों? वो मुझे तुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो और क्या, वो दुश्मन नहीं तो कौन है? सैमुअल और आर्या की सगाई हुई है, वो उसके लायक नहीं है। नामुमकिन। सिर्फ सगाई हुई है, अभी शादी थोड़ी हुई है। अब देखना। सैमुअल, मेरा मूड बहुत खराब है। क्या तू बाहर आ सकता है और मेरे साथ टाइम बिता सकता है? हाँ, वही जगह। सैमुअल, मुझे पता था कि तू आएगा मेरे साथ रहने के लिए। मिस हैंसन, तुम भी यहाँ हो। क्या मुझे यहाँ होने की इजाजत नहीं है? चलो। जैसे ही ये दवा निगली जाती है, इंसान पागल हो जाता है। आर्या, आज मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मिस हैनसन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एक ड्रिंक हो जाए। वो मेरी बहन को जबरदस्ती इतना तेज शराब पिला रही है और तुम उसे रोकोगी भी नहीं। और तुम, मेरी बहन का पेट कमजोर है, तुम उसे मार दोगी। मैन, माफ करना आर्या, ये मेरी गलती थी। अगर तुम्हें सच में फिक्र थी तो तुम पहले ही बीच में आ जाती। इतना झूठा हमदर्दी क्यों दिखा रही हो? वायट, वाइट सही कह रहा है। मैं ये पी लूंगा तुम्हारे लिए। सैमुअल, सैमुअल, मुझे मत रोको, मैं इसे उतार रहा हूं। क्या हो रहा है? सैमुअल पहले भी शराब पी चुका है, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे भी आज तो उसने ज्यादा कुछ पिया भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा। इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। मुझे अकेला छोड़ दो। सैमुअल, क्या ये फिर से तुम्हारी हरकत है? आर्या, तुम मुझ पर शक कर रही हो? अगर मैं नहीं तो फिर कौन है जिससे सैमुअल से इतनी सख्त दुश्मनी है? सच में इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें ठीक से पेश आना चाहिए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती?
समझती भी हो कि अगर ये मामला बढ़ गया तो सगाई टूट जाएगी, हैंसन परिवार बर्बाद हो जाएगा। और नहीं, मैं वायट को यह नहीं बता सकती कि उस पर नजर रखी जा रही है। मैं सिर्फ बेनेट परिवार में शादी करके उसे सुरक्षित रख सकती हूँ। अगर सब खत्म हो गया तो हो गया। क्या तुम्हें वाकई सैमुअल इतना पसंद है? क्या सच में तुम उससे इतना प्यार करती हो? क्या चल रहा है? कुछ अच्छा नहीं। सही है, मेरे इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम साथ में बड़े हुए हैं। हमारा रिश्ता सैमुअल और तुम्हारे रिश्ते से 100 गुना बेहतर नहीं है क्या? तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूं आर्या। इस बार मैं तुम्हें किसी भी हाल में जाने नहीं दूंगा। आर्या, मुझसे लड़ो मत। सभी लोग बाहर ही हैं। शायद तुम नहीं चाहोगी कि सबको पता चले कि तुम अपने मंगेतर को धोखा दे रही हो, अपने ही छोटे भाई को किस करके। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुमने ऐसा मेरे साथ कैसे कर दिया? क्यों नहीं? मैं कभी भी तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनना चाहता था आर्या। मैं ये बहुत समय से करना चाहता था। बेहतर होगा कि तुम ठीक से पेश आओ। आखिरकार मैं नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हारी आवाज सुन ले। आर्या, तुम्हारे हाथ कितने कोमल हैं। क्या तुम्हें मुझे मारना पसंद नहीं है? इधर आओ, यहीं आओ, चलते रहो। तुम ऐसे कैसे हो गए? आर्या, मुझे बहुत समय से तुम पसंद हो। तुम क्यों नहीं देखती कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं? तुम्हारी नजरें सिर्फ सैमुअल पर हैं। अरे यार, सैमुअल भाग रहा है। अरे सैमुअल, तुम्हारी पैंट नहीं पहनी हुई है। सब चले गए। तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए। वायट, मुझे अभी नीचे उतारो। तुम बहुत अच्छी महकती हो आर्या। इससे मन करता है तुम्हें तंग करूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। आर्या, क्या तुम भूल गई? मेरे और हैंसन परिवार के बीच रक्त संबंध बिल्कुल नहीं है। आर्या, आज रात तुम मेरी होने वाली हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आर्या, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो बेनेट वाला बंदा तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं। काश मेरा ऐसा भाई ना होता। 1 महीने के अंदर सैमुअल से सारे रिश्ते खत्म कर लो, वरना मैं अब नरमी नहीं दिखाऊंगा। आर्या, आर्या, छोड़ दो। क्या मैंने ठीक से समझाया नहीं है?
क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा बेरहमी से पेश आओगी? मुझे लगता है तुम नहीं चाहोगी कि बेनेट परिवार को पता चले हमारे रिश्ते की हालत ऐसी हो गई है। तब तुम्हारी सगाई। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं आर्या। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई चालाकी की तो मैं अब तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। ठीक है। जिस छोटे भाई के साथ मैं बड़ा हुआ, वो ऐसा क्यों बन गया? आखिर कब से उसने ऐसी चालाकियां सोचनी शुरू कर दी? सैमुअल, मैं घर की तुम्हारी चालों को नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन तुमने सच में बाहर जाकर मुझे नशा दे दिया। तुमने मुझे मजाक बना दिया। ये मैंने नहीं किया। सैमुअल, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं आर्या के लिए तुम्हारा मुकाबला कर रहा हूं? इसीलिए तुमने? हम दोनों आदमी हैं, अब झूठ मत बोलो। आज जो भी हो, बेनेट परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सैमुअल, तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो। नहीं आर्या, तुम भी मुझे बाहर निकल रही हो। आर्या, उसे जाने दो। आर्या, तुम जानती हो मेरे पास कहीं और रुकने की जगह नहीं है। आर्या, अगर तुमने मुझे नहीं लिया तो मैं तुम्हारे मंगेतर को बता दूंगा कि मैंने तुम्हारे होंठों को तब तक छूमा जब तक वे सूज नहीं गए। वायट बस थोड़ा जिद्दी है। वो बुरा इंसान नहीं है। वो तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाएगा नहीं। तुम अगर वो नहीं तो फिर कौन? आर्या, इन चालों से वो तुम्हें बेवकूफ ना बनाए। सैमुअल, उसे रहने दो। मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगी। मैं थक गई हूं। मैं अब वापस जा रही हूं। अगर फिर ऐसा हुआ तो उसे जाना होगा। आर्या, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम तो पागल हो। मुझे जाने दो। अब और नाटक करने की जरूरत नहीं। याद रखना मैंने क्या कहा था। मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीना दे रही हूं। आर्या, तुम कभी ना कभी मेरी बनोगी। वायट, तुमने मेरी प्लानिंग कैसे बिगाड़ दी? तुमने सैमुअल को वो ग्लास पीने कैसे दिया? नहीं, सैमुअल सिर्फ मेरा हो सकता है। कल सैमुअल का जन्मदिन है। मदद करो, कुछ लेना है। सैमुअल, आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो चलते हैं। आर्या, इस साल हम बाहर जाकर सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम बस घर पर ही रहेंगे। आर्या, मेरे लिए जो केक तुमने बनाया वो मुझे बहुत समय से नहीं मिला। ठीक है, लेकिन वायट के बारे में उससे नाराज मत रहना। आर्या की खातिर मैं उससे नाराज नहीं रहूंगा। अब वो बच्चा नहीं रहा। क्या तुम्हें कोई उसकी उम्र की लड़की पता है जिसके साथ उसका रिश्ता जोड़ा जा सके? लड़कियां? मुझे सोचने दो। किसने तुम्हें कहा कि मेरे लिए लड़कियां ढूंढो?
क्या क्या सच में तुम्हें इतनी जल्दी है मुझे दूसरों को सौंपने की? आर्या, तुम जानती हो मैं कैसा महसूस करता हूं। शांत हो जाओ। बहुत प्यारा है। इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि उसने मेरे लिए केक बनाया हो। आज सैमुअल का जन्मदिन है। ज्यादा नाटक मत करो, अब बाहर जाओ। आर्या, बेनेट वाला आदमी, तुम किस लड़की को मेरे लिए पसंद करोगी? मुझे लगता है तुम खुद काफी अच्छी हो। बहुत मजाक मत करो, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मैं मेहमानों का स्वागत करने जा रही हूँ, इधर मत आना। सैमुअल खुद को क्या समझता है? उसको आर्या द्वारा बनाया केक खाने का हक ही नहीं है। सैमुअल, जन्मदिन मुबारक हो। आपने बहुत मेहनत की है मिस हैंसन। आर्या, मुझे भी वही केक खाना है जो तुमने मेरे लिए खुद बनाया है मेरे जन्मदिन पर भी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। मैं तुम लोग पहले खाना शुरू करो, मांस अभी भी गैस पर पक रहा है। मैं जाकर उसकी मदद करता हूं। सैमुअल, मैंने तुम्हारे लिए भी एक तोहफा तैयार किया है। आर्या, तुम कितनी प्यारी हो। आज के केक से भी ज्यादा मीठी। अच्छी बनो आर्या। मुझे थोड़ा और चखने दो। मुझे छोड़ दो, बाहर जाओ, वो लोग हमें देख लेंगे। आर्या, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मदद चाहिए क्या? थोड़ी एक्टिव बनो आर्या, वरना मैं उन्हें अंदर बुला लूंगा। आर्या, जब मैंने कॉल किया था तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ सिंपल बना दो। चलो खाना खाते हैं। उसकी वजह से सैमुअल ने मेरी गिफ्ट की तरफ देखा भी नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? पर सैमुअल बहुत जल्द मेरा ही होगा। अपने ही छोटे भाई के साथ सोना। जब ये बात सबको पता चलेगी, सगाई तो पक्की तौर पर टूट जाएगी। आज सैमुअल का जन्मदिन है, चलो एक पैग लगा लेते हैं। सैमुअल, जन्मदिन मुबारक हो। तेरे होंठ इतने सूजे हुए क्यों हैं?
अरे शायद गलती से काट लिया होगा, कुछ नहीं है। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। एरिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आर्या, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम पागल हो क्या? वो लोग बाहर हैं। आर्या, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा मत कर, रुक जा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं सैमुअल की मंगेतर हूँ। मेरी पहले ही सगाई हो चुकी है। मंगेतर? वो तो खुद तुम्हें बचा भी नहीं सकता, और फिर भी तुम उसकी मंगेतर बनने को तैयार हो? आर्या, मुझ में आखिर क्या कमी है? तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है? हम बस भाई बहन जैसे रह सकते हैं। यहाँ से निकल जाओ, अभी जाओ। आर्या, मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो। नहीं, तुम नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारा जिस्म पहले ही नरम पड़ चुका है आर्या। तुम साफ साफ उत्तेजित हो। नहीं, यहाँ नहीं। सगाई नहीं टूट सकती। आर्या, जितना तुम बचने की कोशिश करती हो, उतना ही तुम्हें पाने की चाह बढ़ती है। वायट, पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर वायट को बचाने की भीख मांग रही हूँ। वो अभी जवान है और जल्दबाजी में गलतियां कर बैठा। उसका वॉटकिंस फैमिली से पंगा लेने का इरादा नहीं था। कर्ट वॉटकिंस बहुत ही खतरनाक है। उसके तरीके बेहद घिनौने हैं। पापा, अगर आपने उसे नहीं बचाया तो वो मर जाएगा। पापा। आर्या, तुम अच्छे से जानती हो वॉटकिंस फैमिली ऐसा नाम है जिससे हम पंगे नहीं ले सकते, लेकिन वायट एलिसन को बचाने का एक तरीका है। मुझे बताइए, अगर वायट बच सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेनेट फैमिली बिजनेस सर्कल की सबसे ताकतवर फैमिली है। अगर तुम मिसेस बेनेट बन जाओ तो कोई भी हैंसन फैमिली और वाइट को परेशान नहीं कर पाएगा। सगाई खत्म नहीं हो सकती, वरना मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? लगता है दवा असर कर रही है। सैमुअल, मिस हैंसन को बदलने में काफी वक्त लग रहा है। मैंने अभी देखा वायट भी वहां अंदर गया था। क्या तुम्हें लगता है कि वे... ऐसे बात मत करो। आर्या ऐसी इंसान नहीं है। मैं मिस हैंसन पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन उसका छोटा भाई... सैमुअल, मुझे बताओ, क्या वे दोनों वाकई खून से रिश्तेदार हैं? क्या बात है सैमुअल? हम तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम बाहर नहीं आए। वो थोड़ा परेशान था, इसलिए हम देखने आ गए। वायट कहाँ है? मैंने अभी उसे अंदर आते हुए देखा था। वो कहाँ है? आपको गलतफहमी हो रही है मिस स्कॉट। यहाँ अंदर सिर्फ मैं हूँ। क्यों? वायट मेरे कमरे में होता। नामुमकिन। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था।
मिस हैंसन, आपकी टांग को क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो आर्या? बस कपड़े बदल रही थी। तुम्हें तेज बुखार है। मैं कमरे में आई तभी से तबीयत सही नहीं लग रही थी। मैं तुम्हें आराम करने में मदद करती हूँ। खुदिया, तू देखती जा, कोई भी सैमुअल को मुझसे छीन नहीं सकता। मैं दवा लेने जा रही हूँ। मिस्टर वायट, अगर आप जल्दी नहीं लौटे, मिस्टर एलिसन खुद आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। सिर्फ एक हफ्ता बचा है आर्या, एक हफ्ता बाकी है 1 महीने की डेडलाइन पूरी होने में। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, एरिया, मैंने परिवार को पहले ही सूचना दे दी है। कल सुबह जल्दी हम वंश के रीति रिवाज के लिए जा रहे हैं। रीति रिवाज खत्म होने के बाद बेनेट परिवार की परंपरा के मुताबिक अब तुम हमारी बहू बन जाओगी। मेरा दिमाग फिर से क्यों भटक रहा है? बेनेट्स मेरा रिश्ता मानने को तैयार हैं और मुझे अपना असर इस्तेमाल करने दे रहे हैं। उन्होंने पहले ही काफी कुछ किया है। ठीक है, एरिया बीमार है। मुझे लगता है कि उसके लिए रीति रिवाज में जाना ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। मैं भी सैमुअल से जल्दी शादी करना चाहती हूँ और हमारी जिंदगी साथ में शुरू करना चाहती हूँ। वायट, कल के रीति रिवाज के लिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। आखिरकार तुम बाहरी हो। एरिया अकेले जा रही है और मुझे उसकी चिंता हो रही है। वायट और मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। जब मैं सैमुअल से शादी कर लूंगी तो आखिरकार उसके साथ सब कुछ खत्म कर सकूंगी। मैं खुद जा सकती हूँ। सैमुअल सही कह रहा है। बेनेट परिवार की रस्में तुम्हारे लिए नहीं है। वैसे भी एक बार रस्में खत्म हो जाएंगी तो हमें शादी की भी तैयारी करनी है। वायट, तुम्हें अब थोड़ा समझदार बनना चाहिए। मुझे चिंता में मत डाला करो। आखिर मैं भी जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। एक बार सैमुअल के साथ शादी हो गई तो मैं तुम्हारा ऐसे ख्याल नहीं रख पाऊंगी। आर्या, क्या तुम सच में इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें और समय नहीं दूंगा। आर्या, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैंने आज के कपड़े काफी पहले से तैयार कर रखे हैं। जल्दी से जाकर ये पहन लो। मम्मा, मैं ग्रैंडियोर होटल में शादी करने का प्लान कर रही हूँ। आपको कैसा लगता है? प्लान व्लान भूल जाओ। हैंसन परिवार के साथ तुम्हारी सगाई कई साल पहले तय हो गई थी। उस वक्त हमारे परिवार बराबरी पर थे, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब हैंसन लोग बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वो अब हमारे मुकाबले नीचे है। आर्या और मैं पहले से ही सगाई कर चुके हैं। अगर मैं अचानक सगाई तोड़ दूं तो मेरी इज्जत का क्या होगा? बेनेट परिवार की इज्जत का क्या होगा? मैंने सगाई इसलिए मान ली क्योंकि मैं हमारी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। लेकिन आर्या से शादी करने में पूरी तरह से बिना फायदे के नहीं है। मैं बाद में कोई तरीका ढूंढ लूंगी शादी को टालने का। तुम कोई चाल मत चलना मेरे साथ। मम्मा, आर्या और मैं अब शादी करने वाले हैं। उसके लिए मुश्किल मत बनाइए। मैं बदल कर आ गई हूँ। हमारी आर्या कितनी खूबसूरत लग रही है। समय हो गया है, चलो मेमोरियल हॉल में चलते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बेनेट परिवार में शामिल होने के लिए तुम्हें हमारे घर के नियम मानने पड़ेंगे। तुम्हें लगता है कि बस कुछ बार झुक जाने से बेनेट परिवार में शामिल हो जाओगी? इतना आसान नहीं है। आर्या, आंटी ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही हैं। जब तक हमें पूर्वजों की मंजूरी नहीं मिलती तब तक हम ये यकीन नहीं कर सकते कि बेनेट परिवार का भविष्य उज्जवल रहेगा। माँ, आखिरकार अप्रूवल था। वास्तविक मतलब क्या है? बेनेट परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित खानदान है। हमारे यहाँ की परवरिश साधारण परिवारों की तरह सीमित नहीं है। चूंकि तुम सैमुअल से शादी करना चाहती हो,
तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले हैंसन परिवार पर बुरा वक्त आ गया है और तुम्हारे ऊपर भी मनहूसियत छाई है। तुम्हें आग के रास्ते से गुजरना पड़ेगा ताकि वह दुर्भाग्य दूर हो जाए और बेनेट परिवार की किस्मत पर असर न पड़े। आर्या, मेरे लिए थोड़ा सह लो। मेरे चाचा और बाकी लोग पुराने ख्यालात के हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं है। दूसरे नंबर पर पूर्वजों की तस्वीरों के आगे 9 बार घुटने टेक कर प्रणाम करो। मेरे लिए बस सहन कर लो। ये सब खत्म होने के बाद तुम भी बेनेट परिवार का हिस्सा बन जाओगी। वायट की सुरक्षा, सगाई, हमारा परिवार। आर्या, अब चाहे जो भी हो, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगी। चाचा, यह कौन सा साल है? चुप रहो सैमुअल, यह उसके लिए परीक्षा है। अगर वह यह नहीं कर पाई तो बेनेट परिवार में शामिल होने का सोचना भी मत। घुटनों के बल जाओ। अगर तुम्हें अभी भी मेरी इज्जत करनी है माँ होने के नाते, तो यही रुकी रहो। मुझे माफ करो आर्या, मैं बेनेट परिवार की परंपराओं के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अब इतना काफी है क्या? साष्टांग प्रणाम करना ईमानदारी दिखाता है, लेकिन यह अब भी पर्याप्त नहीं है। मैंने तुम्हारी जन्म कुंडली किसी से दिखवाई थी। वो बेनेट परिवार की किस्मत से मेल नहीं खाती। अगर तुम पारिवारिक अनुशासन मान सकती हो तो रतन की छड़ी से 5 बार कोड़े। सैमुअल, मत करो। मिसेज बेनेट, पारिवारिक सजा बहुत पुरानी प्रथा है। आर्या, मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है। हम सब इस दौर से गुजर चुके हैं। आर्या, वैसे भी तुम पहले ही घुटने टेक चुकी हो। अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार करूंगी। नहीं, यह तो साफ जानबूझकर मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। यह एक सजा है। अगर तुम हमारे घर के नियम नहीं मानोगी तो सैमुअल से शादी करने का सपना भी मत देखो। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं देखने आया हूं कि आज तुम हैंसन परिवार के लिए कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर रही हो। मैं हैंसन परिवार के लिए थोड़ी तकलीफ क्या है? अगर तुम बेनेट्स की बहू नहीं बनी तो न सिर्फ हैंसन परिवार बर्बाद हो जाएगा, बल्कि वाइट वॉटकिंस परिवार के वारिस के हाथों तड़प तड़प कर मर जाएगा। आज चाहे जैसी भी हालत हो, तुम्हें परिवार की मंजूरी लेनी ही पड़ेगी। मेरी बेटी बचपन से ही बहुत लाड प्यार में रही है। मैं यहां हूं। इसे जैसी भी घर की ट्रेनिंग देनी है, बेझिझक दीजिए। पापा, हैंसन परिवार के लिए क्या आप मुझे एक पल के लिए भी बचाने नहीं वाले? आप जारी रख सकते हैं, चिंता मत करो। वो बिल्कुल भी अब एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करेगी। मिस्टर हैंसन की कड़ी अनुशासन वाकई देखने लायक है। और कितनी देर लगेगी? बेनेट परिवार फेंग शुई को लेकर काफी अंधविश्वासी है। उन्होंने पहाड़ों में सबसे बेहतरीन जगह चुन ली है। यहाँ तक कि जीपीएस भी इसे नहीं ढूंढ पा रहा। चिंता मत करो, मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाऊंगी। गाड़ी रोको। आर्या, मेरे लिए रुको। वो सच में बदकिस्मत है। एक चाबुक की मार भी नहीं सह पाई। बेनेट परिवार की रतन की चाबुकें स्टील से मजबूत की गई हैं। आदमी तो छोड़ो, अगर ऐसी चाबुक से गाय को भी मारो तो वो भी एक बार में उठ नहीं पाएगी। अरे, ऐसे नियम बनाकर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि भविष्य की बहू को अपंग कर दोगे? चिंता मत करो, कोई भी बेनेट परिवार की 5 चाबुक की मार नहीं सह सकता। एक बार वो हार मानकर शादी तोड़ देगी, बेनेट परिवार अपनी अच्छी साख बनाए रख सकता है। अगर 5 चाबुक नहीं सह पाई तो बेनेट परिवार के लिए कोई और चुन लेंगे।
रुको। रुको। मैं देखना चाहता हूं कौन है जो उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। आर्या, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। नहीं, मैं जा नहीं सकती। वायट, अभी मुझे छोड़ दो। वायट, अपनी बहन की उम्मीदें मत खराब करो। तुम इसे मौका कहते हो जब उसके साथ इतना बुरा किया है तुमने। अगर तुम हां कहती हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। यह बेनेट परिवार की घर की परवरिश है। जब तक मैं सैमुअल से शादी कर सकती हूँ, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। उसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद भी तुम उससे शादी करना चाहती हो। अगर मैं सैमुअल से शादी नहीं करती, तो तुम्हें और कैसे बचा सकती हूँ? आर्या, अब तुम हैंसन परिवार की नहीं हो। मेरी जिंदगी तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम कहते हो कि तुम उसे बहुत प्यार करते हो, फिर भी उसे बेनेट परिवार में हर बेइज्जती झेलने देते हो। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा है। तुम उसे बचाते क्यों नहीं? मैं ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। एक बार जब वो बेनेट परिवार में शादी करके चली जाएगी, उसके पास सारी खुशियां होंगी। और ये बेनेट परिवार की घर की परवरिश है। मैं कुछ नहीं कर सकता। बस जाओ। अगर मैं तुम्हारा फैसला नहीं बदल सकता, तो कम से कम ये बकवास नियम तुम्हारे लिए झेल लूंगा। वायट, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जाओ अभी। डरो मत। मैं तुम्हारे लिए दोष ले रहा हूं। वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, मैं करूंगा। उसकी जगह अगर वह खुद ये 5 कोड़े नहीं खाएगी, तो वह कभी बेनेट परिवार में नहीं जा सकेगी। वायट, हट जाओ रास्ते से। आर्या, मैं तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई मेरी बड़ी बहन को छू भी नहीं सकता। ठीक है, उसकी जगह लो। सजा 3 गुना कर दी जाएगी। वायट, नहीं। चूंकि मेरी बड़ी बहन जोर देकर बेनेट परिवार में शादी करना चाहती है, तो मुझे ही उसके लिए 15 कोड़े खाने दो। वायट, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मत करो। रुको, मैं शादी नहीं कर रही। वापस आओ। किसने तुम्हें शादी तोड़ने की इजाजत दी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सजा लोगी? ट्रिगर दबाओ। नहीं। अगर मेरे लिए तुम्हारे जज्बात इतने गहरे हैं, तो ये थोड़ा सा दर्द कुछ भी नहीं है। बेहतर होता अगर उन्होंने मुझे और जोर से मारा होता। एक बार मेरी योजना शुरू हो जाए, वह पूरी तरह से मेरी हो जाएगी। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? मैं था जो तुम्हारी सुरक्षा करना चाहता था, लेकिन मेरे लिए तुम ही तकलीफ झेल रही हो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी बेइज्जती के बाद भी वो लड़की पीछे नहीं हटेगी। लगता है मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। ड्राइवर को बोलो गाड़ी तैयार करे। मैं बेनेट के घर जा रही हूँ सैमुअल से मिलने। मेम साहब, क्या आपको याद नहीं, आज मिस्टर बेनेट अपनी मंगेतर को पुराने हवेली लेकर गए थे पूर्वजों को मान देने। अब तक तो सब कुछ खत्म भी हो गया होगा। मिस्टर स्कॉट ने मुझसे कहा था कि आपसे बात करूं। मिस्टर बेनेट ने आर्या से शादी करने का मन बना लिया है। आपको अब किसी और को देखना चाहिए। मैं सैमुअल को इतने सालों से चाहती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूँ। हैंसन परिवार दिवालिया हो चुका है। आर्या तो सैमुअल के बिल्कुल काबिल ही नहीं है। बचपन से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहूँ वो कभी नहीं छूटा। अगर मैं इस शादी को नहीं रोक पा रही हूँ, तो फिर मुझे गलत रास्ता अपनाने के लिए दोष मत देना। मुझे लगता है कि आर्या सच में बहुत जिद्दी है।
वो पक्के तौर पर तुमसे शादी करना चाहती है। आर्या बस मुझसे प्यार करती है। उसने सगाई सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि उसे हमारे खानदान की पहुंच चाहिए थी। देखो तो उसे और उस वाइट लड़के को, उनका रिश्ता कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसने उसके लिए बस 2-4 छड़ी खाई है, लेकिन देखो वो कैसे बर्ताव कर रही है। उसे अपनी होने वाली सास की भी इज्जत नहीं है। वो तो बस भाई बहन जैसे हैं, उनके बीच कुछ नहीं हो सकता। बल्कि आज तुमने आर्या के साथ बहुत सख्ती कर दी। मैंने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया, क्योंकि वो बेनेट परिवार की पहुंच का फायदा उठा रही है। मैं ऐसे उसे बेकार में हमसे कुछ पाने नहीं दे सकता। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक डील है। क्या तुम चाहती हो मैं वॉटकिंस परिवार के पास डील के लिए जाऊं? तुम अच्छे से जानती हो हैंसन और वॉटकिंस के बीच दुश्मनी है। आर्या, मेरी बात सुनो। अब तुम मिसेस बेनेट हो। मिस्टर वॉटकिंस तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तुम्हें ये बिजनेस सौंपना ताकि तुम बेहतर तरीके से बेनेट परिवार का हिस्सा बन सको। कल मुझे पूरी तरह से अपमानित होना पड़ा। वायट अब भी अस्पताल में है। क्या ये काफी नहीं है? आर्या, क्या तुम एक बार मेरी भी सोच सकती हो? मेरी माँ ने शुरुआत में इस शादी को मंजूरी नहीं दी थी। मैं अभी बीच में फंसी हुई हूं, लेकिन तुम्हें तो बस वाइट की ही पड़ी है। मैं पहले ही हैंसन परिवार की आर्थिक मुश्किल हल कर चुकी हूं। क्या तुम एक बार मेरी मदद नहीं कर सकती? ठीक है, मैं जाऊंगी। ये मेरी इस शादी के लिए आखिरी रियायत है। इसे समझ लो, हमारा आखिरी सौदा। एक बर्फ की रानी जैसी आर्या वास्तव में बेनेट्स की मांग मानने की हिम्मत कर गई कि मेरे साथ कोलैबोरेशन पर बात करने आए। मिस्टर वॉटकिंस, ड्रिंक्स आ गए हैं। मैडम बेनेट ने मुझे बोला था कि आर्या का ध्यान रखूं जब तक लॉन्ग टर्म कोलैब फाइनल न हो जाए। ये तो दोनों के लिए फायदे का सौदा है। मैं ऐसी मौके को हाथ से कैसे जाने देता? आर्या, मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि तुम खुद मेरे जाल में फंसने के लिए आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। तुम मेरी इतनी फिक्र करती हो, फिर भी कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे कुछ काम है। बेनेट्स तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करते हैं, फिर भी तुम्हें कर्ट वॉटकिंस जैसे हरामी से डील करने भेज रहे हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि ये जाल है, तब भी क्यों जा रही हो? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम सैमुअल से सच में इतना प्यार करती हो, इतना कि खुद की भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें उस हरामी कर्ट से डर नहीं लगता? तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। धीरे धीरे। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं होगा। अगर मैं कल वहां जल्दी नहीं पहुंचती तो वो तुम्हें जान से मार देते। वायर, क्या तुम फिर से आर्या से मिलने गए थे? मैं साफ बता रहा हूं, उसकी जिंदगी में दखल मत देना। अगर सगाई टूटी तो हैंसन फैमिली को बेनेट फैमिली का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा और सब खत्म हो जाएगा। ऐसे खुद को झुकाकर ये हैंसन फैमिली बिजनेस के लिए क्या है? इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? हैंसन परिवार मुसीबत में है, मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम खुद ही बाहर निकाली गई थी और अपनी देखभाल भी मुश्किल से कर पा रही हो। तुम क्या कर सकती हो? असल में मैं बस करो। मैं ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं शादी करने जा रही हूँ। आगे से हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कर्ट से मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। वायट, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें संभाल लूंगा। हैंसन परिवार की समस्या की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे लिए उठा लूंगा।
तुम इसे कैसे संभालोगे? तुम्हें बस मुझे खुश करना है, तब भी तुम्हें वही नतीजा मिलेगा जो तुम चाहती हो। हाँ हाँ, वो मेरी लड़की है। बेनेट परिवार ने पिछली रात पैसे ट्रांसफर कर दिए। हैंसन परिवार अब बच गया। हाँ हाँ। लेकिन पिछली रात मैं कर्ट से मिलने नहीं गया। ये बेनेट परिवार की एक परीक्षा रही होगी। चाहे तुम गए या नहीं, वो हैंसन परिवार की मदद करने वाले ही थे। सैमुअल तुम्हारे लिए इतना अच्छा है, तुम्हें उसे अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए और साथ मिलकर एक अच्छी जिंदगी बनानी चाहिए। मैं जरूर करूंगी। मिस्टर वाइट, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार 20 मिलियन हैंसन परिवार के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मैं अभी आर्या से मिलने जा रहा हूं। मैं उसे यकीन दिलाऊंगा कि सैमुअल के मुकाबले मैं उससे भी बेहतर हूं। कल रात तुम कहाँ थे? तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मिस्टर वॉटकिंस को खड़ा छोड़ने की। श्रीमती बेनेट, कल रात एक हादसा हो गया था। जो पेमेंट आपने हैंसन परिवार को भेजी थी वो मिल चुकी है। मुझे पता है आप मेरी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि कोई मूर्ख हैंसन परिवार को फंड कर गया, मैं ही उसका क्रेडिट ले लूंगी। कौन सा पेमेंट? आर्या, अच्छा लगा कि तुम मेरे इरादों को समझती हो। बेनेट्स और हैंसन्स पुराने दोस्त हैं। पैसे की बात है, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन बेनेट परिवार बेकार बहुएं नहीं अपनाता। मतलब क्या है इसका? कल रात मिस्टर वॉटकिंस ने काफी देर तक इंतजार किया। अगर आज नहीं गई तो यह साझेदारी टूट जाएगी। बेनेट परिवार का नुकसान तुम नहीं झेल सकती। श्रीमती बेनेट, लेकिन हैंसन्स और वॉटकिंस का इतिहास कुछ खास है। चाहे मैं जाऊं भी, समझौते पर पहुंचना मुश्किल ही है। वो $2 करोड़ में एक वचन पत्र पर साइन कर सकती हूँ और धीरे धीरे आपको पैसे वापस कर दूंगी। हमें पैसे वापस करोगी? किससे? तुम ये छोटी सी बात भी संभाल नहीं पाई और फिर भी बेनेट परिवार की बहू बनना चाहती हो। लेकिन बस माँ, अगर वो नहीं जाना चाहती तो उसे जाने की जरूरत नहीं। समझ गई मैं। अब तुम्हारी बीवी आ गई और माँ को भूल गए। अगर वो नहीं जाना चाहती तो जरूरी नहीं। तो बेनेट परिवार की डील का क्या होगा? ठीक है, मैंने ही बेनेट परिवार पर उधार रखा है। ये बस एक बिजनेस डील है ना? मैं जाऊंगी। क्या वाकई मेरे पास कोई विकल्प है? चिंता मत करो, जब तक तुम श्री वॉटकिंस जूनियर को खुश रखोगी, बेनेट परिवार पूरी तरह तुम्हारा ख्याल रखेगा। माँ, आप आर्या के लिए इतना सब कुछ क्यों कठिन बना रही हैं? क्योंकि वो तुम्हारे बराबर नहीं है, इसलिए। माँ ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रही है। एक बार जब वो आज रात श्री वॉटकिंस से मिलने चली जाएगी तो वो सिर्फ शर्मिंदगी बनकर रह जाएगी। वो कभी भी बेनेट परिवार का हिस्सा नहीं बन पाएगी। शर्मिंदगी? वो तो बस बिजनेस की बात करने जा रही है ना? क्या आप चाहती हैं कि माँ, आप आर्या की जिंदगी बर्बाद कर देंगी? तुम लोग वही एक्सपर्ट्स हो जिनके लिए मैंने एक ढेर सारा पैसा खर्च किया है। मुझे तुम लोगों से किसी को किडनैप करवाना है। मिस हैंसन, मिस्टर बेनेट और आर्या दोनों नाइट क्लब गए थे। चलो चलते हैं। हाय खूबसूरत, मैं तो तुम्हारे लिए दिन रात इंतजार करता रहा। मिस हैंसन से बिजनेस की बात करना बहुत मुश्किल है। मिस्टर वॉटकिंस, मैं यहाँ बेनेट्स और वॉटकिंस के कोलैब के लिए आई हूँ। काम में इतनी जल्दी क्या है? काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, क्या हमें पहले कुछ पीना नहीं चाहिए? माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। तो लगता है हमारे बीच समझौता नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ये सौदा नहीं होता, मैं देखना चाहूंगा कि तुम बेनेट परिवार की युवा मालकिन कैसे बनी रहेंगी।
श्री एलिसन, मिस हैंसन, जिन पर निगरानी रखने के लिए आपने कहा था, एक नाइट क्लब गई थी वॉटकिंस परिवार के युवा मालिक से मिलने। वो बस सुनती क्यों नहीं? वो खुद को बेनेट परिवार द्वारा नियंत्रित क्यों होने देती है? मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम क्यों मुझे देखती ही नहीं? सुनो, क्या तुमने सुना है? मिस हैंसन फिर कर्ट पर फिदा हो रही है। सबसे पहले बेनेट परिवार के साथ उनकी शादी की बात हैंसन परिवार के उस गोद लिए हुए बेटे के लिए थी। इस बार किसके लिए है? ये हैंसन परिवार के उस गोद लिए हुए बेटे के लिए है। बिल्कुल। अगर मुझसे पूछो आर्या कितनी बेवकूफ है, एक ऐसे भाई के लिए जिससे उसका कोई रिश्ता भी नहीं है, वो सब कुछ दांव पर लगा रही है। मैंने सुना है कुछ दिन पहले जब वो बेनेट पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने गई थी तो उसका पूरा अपमान हुआ था। मुझे समझ नहीं आता इसमें उस हैंसन परिवार के पालक बेटे में ऐसी क्या खास बात है? मेरे लिए? आर्या ने ये मेरे लिए किया, उसने मेरे लिए ही किया। क्या मिस हैंसन अब भी नहीं पिएंगी? क्या इस साझेदारी के लिए आपकी नीयत पूरी नहीं है? मिस्टर वॉटकिंस, हो सकता है हैंसन परिवार ने आपको पहले नाराज किया हो। मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं सच में साझेदारी करना चाहती हूँ, कृपया। इतना घमंड दिखाना बंद करिए। पी सकते हो तो पियो, नहीं तो निकल लो। थोड़ी इज्जत रखो। मैं बेनेट परिवार की तरफ से साझेदारी की बात करने आई हूँ, पीने के लिए नहीं। नहीं पियोगी? तो क्यों ना तुम्हारे छोटे भाई को बुलवा लूं, वो आकर तुम्हारे साथ पी ले। तुम हमेशा की तरह हो, खुद को बहकावे में डाल लेती हो, पता भी नहीं चलता। बस करो। राइना, तुम क्या कर रही हो? सैमुएल, आर्या को बचाने के बारे में सोचने की भी मत सोचना, क्योंकि जल्दी या देर से तुम मेरे ही बनोगे। तुम? ये तो कमाल है। आज से तुम सब मेरे हो। आर्या, ये तूने खुद ही अपने ऊपर लाया है। अब जब आ ही गए हो तो ड्रामा क्यों कर रहे हो? मेरा अच्छे से ध्यान रखना। मैं वादा करती हूँ कि मैं वायट को नहीं छूंगी। और पास मत आना, सैमुअल तुम्हें ये करने नहीं देगा। अब थोड़ी मस्ती के बाद ही ये हो पाएगा। तू हरामी, मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? आर्या को हाथ भी मत लगाना। आर्या, वायट, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे मारना? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वायट, तुम वॉटकिंस परिवार को नाराज करने की औकात नहीं रखते। चलो अभी, मैं संभाल लूंगा। आर्या, तुम हमेशा मेरी रक्षा करते हो। इस बार मेरी बारी है तुम्हारी रक्षा करने की। उसको पकड़ो। वायट, तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? दूसरा हाथ भी तोड़ देना चाहिए।
इस परिवार के लोग सच में आपस में मिले हुए हैं। तुम्हें कर्ट के साथ बिजनेस की बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जब घर में और कोई नहीं है। क्या वो लोग इस सहयोग का इंतजार कर रहे हैं या तुम्हें असफल होते देखने का? आज तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। अगर मैं नहीं करता वो घटिया कर तो। एरिया, तुम हमेशा क्यों मेरी बात मानने से इनकार करती हो? तुमने वॉटकिंस परिवार को पहले भी नाराज किया है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अब जब तुमने उसकी हाथ को नुकसान पहुंचा दिया है, वो तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। पैसे लो और कहीं छुप जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तो तुमने सैमुअल से शादी सिर्फ मुझे बचाने के लिए की थी, है ना? ये तुम्हारा मामला नहीं है। तुम सैमुअल से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। तुम मुझे प्यार करती हो, है ना? अपनी फ्लाइट अभी बुक कर लो, जल्दी से निकल जाओ। मैं अब तुम्हें इस मामले में और फंसने नहीं दूंगा। लगता है तुम्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा नहीं है। असल में कर्ट मेरे लिए तो बस एक चींटी जैसा है। ठीक है, अगर तुम विदेश नहीं जाना चाहती तो चुप ही रहो। कर्ट अभी तुम्हें जरूर परेशान करेगा। मुझे चिंता मत दिलाओ। मुझे वाकई अब चलना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस जाऊं और अपनी पहचान वापस लूं, ताकि तुम्हें अब और तकलीफ न उठानी पड़े। आर्या, ये सब मेरी ही गलती है। तब उन बातों को ठीक से संभाला नहीं गया, जिससे तुम्हें ये यकीन हो गया कि मैं भागा भागा फिर रहा था और तुमने मेरी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर मिस्टर वॉटकिंस हैंसन परिवार की मदद करने को तैयार हैं, तो मैं कोई भी शर्त मानने को तैयार हूं। मैंने सुना है कि आर्या बर्फ जैसी ठंडी है। अगर तुम कुछ नहीं बोलती तो मैं मान लूंगा कि हाँ। उसे आज रात 8 बजे ग्रैंडियोर होटल ले आओ। कॉन्ट्रैक्ट सुबह सबसे पहले साइन होगा। वाइन अच्छी है। मिस्टर हैंसन ने मुझे भेजा है। ठीक है, मुझे आर्या के पास ले चलो। तुमने हिम्मत कैसे की मेरी आर्या को तंग करने? तुम तो सच में मुसीबत मोल ले रहे हो। इसे पकड़ो। आर्या, मैं भगवान की कसम खा रहा हूं, मैं कभी भी तुम्हें दोबारा एक पल के लिए भी बुरा बर्ताव सहने नहीं दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी करो। मैं अपने दादाजी से सहमत हूं। मैं अब घर जा रहा हूं। एरिया, मेरा इंतजार करना। माफ कीजिए, जिस नंबर पर आपने कॉल किया है वह फिलहाल व्यस्त है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। क्यों? सैमुअल अब तक वापस नहीं आया। तुम्हें मिस्टर वॉटकिंस के साथ बिजनेस की बात करनी थी, लेकिन इसकी बजाय तुम उस मनहूस को ले आए जिसने मिस्टर वॉटकिंस के दोनों हाथ तुड़वाए। हमारी बहन परिवार को तुम जैसे श्राप से कैसे पाला पड़ा? मिसेस बेनेट, मिस्टर वॉटकिंस ही थे जिन्होंने। सैमुअल कहाँ गया? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? सैमुअल कल रात घर नहीं आया। क्या? सैमुअल का अपहरण हो गया है। ये तुम थी, यही तुम थी। अगर तुम ना होती, सैमुअल कभी अगवा नहीं होता। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये हालात ऐसे हो जाएंगे। अब ये कहने से क्या फायदा? अभी हमें कोई तरीका निकालना है
कि सैमुअल को कैसे बचाया जाए। अगर उसे कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं हैंसन परिवार को भी नहीं छोड़ूंगी। मिसेस बेनेट, तुम्हें मेरे हाथों के लिए मुझे सफाई देनी होगी। सच तो ये है कि इसमें बेनेट परिवार की भी गलती है। तुम जो भी मांगना चाहो मांग लो, बस किसी तरह सैमुअल सही सलामत वापस आ जाए। अपनी जुबान संभालो बुढ़ी औरत। मुझे तुम्हारे सैमुअल में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बस मानने से इनकार कर रहा है। बेचारा सैमुअल, वो अभी भी तकलीफ में है। तुम ठीक कह रही हो। मिस हैंसन, बताओ वो लड़का कहाँ है? मैं उसे चीर फाड़ दूंगी, तब ये मामला खत्म हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। तुम उसकी रक्षा कर रही हो? ठीक है। क्या तुम एलिसन परिवार को जानती हो? वो छुपा हुआ एलिसन परिवार, जिनके पास आधी दौलत है। बिल्कुल। मैंने सुना है कि मास्टर एलिसन ने अपने खोए हुए पोते को ढूंढ लिया है। वो पूरी संपत्ति ट्रांसफर करने का प्लान बना रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बस उनकी नजर में अच्छा बनना है। उस लड़की को यंग मिस्टर एलिसन के बिस्तर में डालकर फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। मिस्टर एलिसन के साथ उसका लग जाना उसके लिए एक बरकत है। मैंने उसकी तरफ से हाँ कर दी है। मिसेस बेनेट, मैं सैमुअल की मंगेतर हूँ। आपने इसके लिए कैसे मान लिया? तुम गंदी औरत, अगर तुम नहीं होती तो सैमुअल आज भी लापता नहीं होता। यंग मिस्टर एलिसन की सेवा करना तुम्हारे लिए एक सौभाग्य है। अगर तुम ऐसी ही एहसान फरामोश बनी रही तो मैं इतना नरम नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। उसका चेहरा मत बिगाड़ो। करो इसे। याद रखो, ये मुझसे उलझने का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। किसी ने मुझे इतना शर्मिंदा कभी नहीं किया। एक बार जब मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके एलिसन परिवार में घुस जाऊंगी और वाइट को ढूंढ लूंगी, मैं उसे तुम्हारे सामने ही चीर फाड़ कर दूंगी। यंग मिस्टर एलिसन जल्दी ही नीचे के बैंक्वेट हॉल में मीटिंग के लिए आएंगे। इसके कपड़े उतारो और नशा दो। यकीन कर लो कि वो उनकी अच्छे से देखभाल करे। करो इसे। मिस्टर वॉटकिंस, यंग मिस्टर एलिसन हमारी तरफ आ रहे हैं। रुको। मिस्टर एलिसन का स्वागत करने के लिए मेरे साथ चलो। एक बार जब वो मेरी सच्चाई देख लेंगे, हमें भविष्य की साझेदारी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्वागत है मिस्टर एलिसन। इंसान का बच्चा नहीं है तू। तेरी औकात नहीं है कि तू यहां जैसे इवेंट में खड़ा रह सके। मुझे आज तेरे झंझट में पड़ने का टाइम नहीं है। भाग यहां से और मिस्टर एलिसन के रास्ते से हट जा। तुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं बची जो दोबारा मुझे थप्पड़ मार रहा है। क्या तूने मेरी बड़ी बहन को किडनैप किया था? कमाल है। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी कि मिस्टर एलिसन से इस तरह बात कर सके? वायट एलिसन, तू एलिसन परिवार का वो खोया हुआ वारिस है? मेरी बड़ी बहन को आखिर ले कहां गया था तू? पोल, ये असंभव है। तुम सिर्फ हैंसन परिवार के गोद लिए हुए बेटे हो। मुझे यकीन नहीं होता। अगर आज तुम चुप रहोगे तो आज ही हम सारे हिसाब साफ कर देंगे।
आप एलिसन परिवार के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, अन्यथा फिर हैंसन परिवार में तुम क्यों बस जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हो? एलिसन परिवार की संपत्ति और हैसियत मेरे लिए कुछ भी नहीं है, आर्या की छोटी उंगली के मुकाबले। श्री एलिसन, उसे ज्यादा औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस कह दीजिए तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। श्री वॉटकिंस, क्या आपको अभी याद है तब आपने मेरे साथ क्या किया था? इसे मार डालो। इसे पकड़ो। तुमने मुझे फांसाया। मिस्टर वॉटकिंस, ये हैंसन फैमिली का गोद लिया बेटा लगता है। गोद लिया बेटा? तुम मुझे परेशानी में डाल रहे हो आर्या की वजह से, है ना? मैंने कहा मेरी बहन को हाथ मत लगाना। तुम कौन हो जो मुझे हुक्म देने की सोच रहे हो? तुम मुझ पर साजिश करने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। और तुम्हारी बड़ी बहन, मैं उसे भी अपना बना लूंगा। इसे पकड़ो। नहीं, प्लीज नहीं। तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि उस वक्त तुम कामयाब नहीं हुए, वरना मैं तुम्हें आज अपने सामने जिंदा खड़े नहीं रहने देता। मिस्टर एलिसन, मैंने आपकी हैसियत को नजरअंदाज किया, माफ कीजिएगा अगर आपसे कोई गुस्ताखी हो गई। मेरी सारी जायदाद आपको दे दूंगा, बस मुझे जाने दो। मैं दोषी हूं, मुझे मौत मिलनी चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तुम बच नहीं सकते। अगर सच में माफी चाहते हो तो मुझे बताओ, आर्या कहाँ गई? आर्या, वो थोड़ी देर पहले यहीं थी। वो जरूर ऊपर से कूद गई होगी। वो कूद गई। मैं सोच रही हूँ कि यंग मिस्टर एलिसन असल में है कौन। सैमुअल गायब है और मैंने कर्ट को नाराज कर दिया है। अब मैं बेनेट परिवार में वापस नहीं जा सकती। माँ, क्या हुआ? तुम्हारे पूरे शरीर पर चोटें हैं। क्या बेनेट्स ने तुम्हें सताया? माँ, अब मैं बेनेट परिवार में शादी नहीं करना चाहती। अब फिर क्यों जिद कर रही हो? अगर तुमने रिश्ता तोड़ दिया तो हैंसन परिवार के बिजनेस का क्या होगा? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हर शादीशुदा औरत को कुछ न कुछ सहना पड़ता है। मेरी बात मानो, कल सुबह बेनेट्स के पास वापस चली जाना। मॉम, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? बेनेट परिवार में शादी करना बस एक छोटी सी कुर्बानी है। इसी तरह हम हांसन परिवार के बिजनेस को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखते हैं और ये व्याट की भी सुरक्षा करता है। यही सबसे अच्छा है। लेकिन डैड, क्या आपको पता है कि बेनेट परिवार मुझसे चाहता है कि मैं कोलैब के लिए कर्ट को एंटरटेन करूं? मैंने तुम्हारी शादी वहां सिर्फ इसलिए नहीं कराई थी कि तुम आलीशान जिंदगी जी सको। शादीशुदा बेटी जैसे जमीन पर गिरी पानी की बूंद होती है। तुम्हें यहां आना छोड़ देना चाहिए ताकि कोई गलत फहमी ना हो। डैड, मॉम, क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं? चाहे मेरे पास कहीं और जाने की जगह न हो, फिर भी आप नहीं चाहती कि मैं घर वापस आऊं? आर्या, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर हैंसन परिवार बर्बाद हो गया तो हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो?
बेनेट के घर वापस जाओ। सैमुअल का अपहरण हो गया है। बेनेट परिवार तो सब कुछ मुझ पर ही थोप देगा। फिर वो मुझे जबरदस्ती कोर्ट के साथ रहने को कहेंगे। माँ, पापा, क्या आप लोग बस खड़े होकर अपनी बेटी को इस तरह अपमानित होते देखेंगे? वो $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ने ही हैंसन परिवार को एक बार फिर संभलने का मौका दिया है। ऐसे वक्त में हम बिल्कुल भी बेनेट परिवार को नाराज नहीं कर सकते। और ऊपर से सैमुअल के किडनैप होने के लिए क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पापा, अगर तुम सच में बेनेट परिवार छोड़ना चाहती हो तो फिर मुझ पर दोष मत डालना कि मैं वायट के पीछे पड़ जाऊं। वायट ने काफी लोगों को नाराज किया है। अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हारी जगह उसका ही इल्जाम लगेगा। उसकी जान रहे या जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिया, तुमने वायट के लिए इतना कुछ किया है, तुम कतई नहीं चाहोगी कि उसे कुछ हो। नहीं, अगर वायट यहाँ होता तो वो कभी नहीं चाहता कि मैं ऐसे समझौता करूं। वो खुद को भी नहीं बचा सकता। वायट, इस बार तुम्हारे पास आने की बारी मेरी है। मेरा फोन शायद उसी वक्त खो गया था जब अपहरण के दौरान मैं संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब मैं व्याट से संपर्क कैसे करूं? आर्या, तू छोटी कमीनी अभी भी भागने की कोशिश कर रही है। अब मुझे सब समझ आ गया है। कर्ट ने कभी मेरे बेटे का अपहरण नहीं किया था। बोल, तू मेरे बेटे को कहां ले गई? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? अगर तू नहीं थी तो जरूर तेरा भाई व्याट एलिसन ने किया होगा। उनका अंतिम नाम जो यंग मिस्टर एलिसन है, फिर भी वो एकदम अलग है। बोल, मुझे बता, वायट कहाँ है? क्या वाकई व्याट ने आवेश में आकर सैमुअल का अपहरण कर लिया होगा? नहीं, ये बात सामने नहीं आनी चाहिए। श्रीमती बेनेट, मुझे सच में नहीं पता। ठीक है, तुम बोलोगी नहीं? मुझे तुम्हें बुलवाने के बहुत तरीके हैं। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। अगर सैमुअल आज नहीं लौटा तो तुम कहीं नहीं जाओगी। सैमुअल का अपहरण सच में मेरा काम नहीं था। मिसेस बेनेट, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे साथ उसे ढूंढूंगी। मैं बेनेट परिवार की सारी संसाधन उसके लिए इस्तेमाल करूंगी। तुम यही रहो। अगर सैमुअल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें डबल सजा दूंगी। मिसेस बेनेट, मिसेस बेनेट, मिसेस बेनेट, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? मेरी बहन की तलाश में देर मत करो। क्या वो तुम्हारी बहन जिससे तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, वाकई तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है क्या? उसके बिना ये सारी दौलत मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। ऐसा लगता है कि न सिर्फ मैं वायट को वापस ला सकता हूं, बल्कि मुझे एक बहू भी मिल जाएगी। रायना, हिलो मत। अगर तुम हिलोगी तो ये सही नहीं लगेगा। बस करो रायना, मुझे अभी के अभी जाने दो। सैमुअल, मैंने तुमसे कहा था चुपचाप बैठे रहो। अगर मैं तुम्हें बांध कर न रखूं तो क्या तुम फिर से उसी अरिया से शादी करने चले जाओगे, उस चालाक लड़की से? अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो हम बस कैजुअल रह सकते हैं जब तक अरिया को पता न चले। सैमुअल,
जो चीजें मुझे चाहिए वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए, सिर्फ मेरी। रैना, ये सब बंद करो। पहले मुझे जाने दो, हम आराम से बात कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी इन चालों का मन नहीं है। माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो। पहले मुझे जाने दो, मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। सैमुअल, जब तक मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से थामे रहूं, तुम पूरी तरह सिर्फ मेरे हो जाओगे। तुम सच में पागल हो। तीन, दो, एक। ये सब यहां तक कैसे पहुंच गए? बाहर से दवाइयां मंगाई गई हैं। ये तुम्हें 3 से 5 दिन तक पूरी तरह कमजोर कर देगा। सैमुअल, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छी नहीं रही हूं? तुम मुझे छोड़ने के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? एक बार जब तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे, मैं उस आर्या का हिसाब कर लूंगी। मैं तुम्हारी बची खुची सारी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं यहाँ सिर्फ बैठकर कुछ नहीं कर सकता। पूरा एक दिन और रात बीत चुकी है। अभी तक हमने आर्या का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? आर्या, तुम आखिर कहाँ हो? मास्टर एलिसन को तुरंत बेनेट परिवार पर शक, लेकिन उन्होंने वहां लोगों को भेजा, फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी हमें पता चला कि मिस हैंसन बेनेट फैमिली के बेसमेंट में कैद है। सैमुअल के गायब होने का तुम्हारा कुछ न कुछ लेना देना है, इसीलिए तुम हर जतन कर रही हो बच निकलने का। इसे कपड़े उतारकर अंदर फेंक दो, जब तक मैं सैमुअल को न देख लूं। तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। देखता हूं कौन हिम्मत करता है। वायट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माफ करना एरिया, मैं देर से आया। मुझे शुरू से पता था कि तुम दोनों का रिश्ता कभी सामान्य नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे बीच कोई गलत संबंध था। इन्हें पकड़ो और यातना दो। हमें ये जानना ही होगा कि सैमुअल कहाँ है। बेनेट परिवार, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से ऊब हो गई है। बेनेट परिवार के साथ क्या होगा, ये फैसला किसी बाहर निकाले गए इंसान के जिम्मे नहीं। हम सिर्फ उसी के आगे झुकेंगे जो छुपा हुआ एलिसन परिवार है। तो एलिसन परिवार की ओर से मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब से बेनेट परिवार रिवरडेल में पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारा सरनेम एलिसन है तो तुम रिवरडेल के एलिसन परिवार से रिश्ता जोड़ सकते हो। हर कोई जानता है कि तुम वही गोद लिया हुआ बेटा हो जिसे हैंसन परिवार ने छोड़ दिया था। करो, जल्दी करो और पूछताछ करो कि सैमुअल कहाँ है। तुम बड़े एलिसन साहब के स्टेवर्ड हो। हम पहले मिल चुके हैं एक चैरिटी गाला में। एलिसन साहब,
मालिक ने आदेश दे दिए हैं, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी एलिसन परिवार की भविष्य की बहू को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, वो एलिसन परिवार से दुश्मनी मोल ले रहा है। सर, मिस्टर एलिसन? माफ करना आर्या, मुझे तुम्हें अपनी पहचान के बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? मिसेस बेनेट, आज रात जो कुछ भी हुआ, अगर आप मुझे एक वाजिब वजह नहीं दे सकती तो मुझे अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। इसका दोष मुझ पर मत डालिए। ये सब बस एक गलतफहमी है। आर्या, तुम बेनेट परिवार की बहू हो। तुम्हें मेरे लिए उनसे सिफारिश करनी होगी। जिस पल आपने मुझे कर्ट को सौंप दिया था, उसके बाद से मेरा बेनेट परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा सैमुअल के गायब होने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम और सैमुअल एक दूसरे से प्यार करते थे। तुम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या महसूस करता हूँ। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो सिर्फ वायट ही रहा है। आर्या, वो बात फिर से कहो। आज के बाद मैं बेनेट परिवार के बारे में एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता। चिंता मत करो मिस्टर एलिसन, सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर एलिसन, कृपया बेनेट परिवार को माफ कर दीजिए। मिस्टर एलिसन। ठीक है। यह एलिसन परिवार की तरफ से है। हैंसन परिवार के लिए 2 करोड़। मैंने ट्रांसफर को मंजूरी दी। जब तक मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कहां हो। तो यह सब तुमने किया था? पहले मैं मना करता था एलिसन परिवार की पहचान स्वीकार करने से। जब मुझे एहसास हुआ कि तुमने ये सब मेरे लिए किया, खुद को समझौता करके सैमुअल से शादी की, तब मुझे समझ आया कि मैं कितना स्वार्थी हो रहा था। मुझे तुम्हें जल्दी बता देना चाहिए था कि मैं अपने परिवार में वापस जा रहा हूं, तो शायद तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। इसमें से किसी के लिए भी मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आर्या, तो जो भी तुमने मेरे लिए अब तक किया वो सब बस इसलिए था कि तुम मुझे बचाना चाहती थी, है ना? तुम वापस क्यों आई हो? आर्या, माँ पापा ने मुझे घर से निकाल दिया, वो ठीक है, लेकिन अब तुम भी मुझे घर नहीं आने देना चाहती। अभी निकल जाओ और कभी वापस मत आना। आर्या, सौभाग्य से मैंने उन्हें रोक लिया, वरना वायट कभी नहीं भाग पाता। लगता है जितनी बार तुमने मुझे दूर किया, तुम मेरी ही रक्षा कर रही थी आर्या। बेनेट परिवार वाली घटना भी उसी में शामिल है। क्या मैं सही हूं? मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी सैमुअल से सगाई खराब न कर दो। तुमने कर्ट को नाराज किया, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता था। तुम बहुत अच्छी हो आर्या, तुम बदल गई हो। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है, आखिर इतने सीक्रेट क्यों रख रहे हो? जब तक तुम खुश हो मैं कुछ भी करूंगा। तुम सच में कुछ भी करोगे? आर्या, बोलो ना। मैं तुम्हें चाहता हूं। आर्या, आगे चलकर क्या हम हर दिन ऐसे रह सकते हैं? तुम नहीं चाहती? मैं तो चाहता हूं। मैं हर सेकंड तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, गले लगना, किस करना और डेटिंग करना।
जो भी मैं कहूँ उसमें तुम साथ हो। आर्या, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भले ही मैं एलिसन परिवार का वारिस हूं, मेरी हर चीज तुम्हारी है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं। तो फिर डेटिंग से शुरू करते हैं। हम एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। आर्या, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? आर्या, हैंसन परिवार को बचा लो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। प्लीज अच्छी वीडियो बनाओ। वायट, हैंसन परिवार ने तुम्हें पाला है। इतने सारे सालों से तुम हमें मरने के लिए छोड़कर नहीं जाओगे। वो 2 करोड़, ये तो समुंदर में बूंद बराबर है। सारे सप्लायर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए हैं। हैंसन परिवार अब अपने खर्च पूरे नहीं कर सकता। पहले जब मैं मुसीबत में था, मेरे पास घर था मगर उसमें लौट नहीं सकता था। मैंने पहले ही हैंसन परिवार की काफी मदद कर दी है। मैंने जितना कुछ कर सकता था सब कर दिया। अगर आर्या मान जाए तो मैं भी मदद के लिए तैयार हूं। अगर वो तैयार नहीं है तो आर्या, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं उसके लिए फैसला लूंगा। एलिसन परिवार हैंसन परिवार की मदद कर सकता है, लेकिन आज के बाद से आर्या और हैंसन परिवार एक दूसरे से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं रखेंगे। नहीं, वरना मैं तुम्हारी सारी मदद वापस ले लूंगा। नहीं, नहीं। अब दोबारा मुझे कभी मत ढूंढना। यह आखिरी बार है जब मैं हैंसन परिवार की मदद कर रहा हूं। मेरी बेटी, माँ को बहुत अफसोस है। आर्या, अब से ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा सिर्फ एक काम है, हर दिन खुश और मस्त रहना। सबसे अच्छा तो ये होगा कोई चिंता तुम्हारे पास न रहे। ये बहुत अच्छा है, मेरे पास अभी भी तुम हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मेरे पास बस तुम ही हो। अगर तुमने कभी मुझे धोखा देने की कोशिश की। अरे रुको, ये मेरी नाम पर मौजूद सभी संपत्तियां हैं। इसमें एलिसन परिवार की आधा हिस्सेदारी भी शामिल है। ये सब तुम्हारे हवाले किया जा रहा है। मैं भगवान की कसम खाता हूं, अगर मैंने तुम्हें कभी दुखी किया तो तुम मुझे खाली हाथ चले जाने के लिए कह सकते हो। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा दादाजी से मिलवाने। हम साथ में शादी की योजनाएं भी चर्चा करेंगे। ठीक है। दफा हो जाओ। आर्या, संभल के।
तुम ठीक हो आर्या? ऐसा मत सोचो कि क्योंकि तुमने आर्या के लिए छुरा अपने ऊपर ले लिया, सब कुछ अब ठीक हो गया है। तुम्हारा कर्ज अब भी चुकता नहीं हुआ है। मुझे पता है। माफ करना आर्या, मैं गलत था। चाहे तुम्हारे और रायना के बीच कुछ भी हुआ हो, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता और न ही उसमें दखल देना चाहता हूँ। हमारे बीच सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मैं गलत था आर्या, मेरी स्वार्थी सोच ने ही तुम्हें बेनेट फैमिली में शादी के लिए मजबूर किया। मैंने तुम्हें वो सब सहते हुए देखा, फिर भी एक बार भी तुम्हारी मदद नहीं की। अब अपनी गलती समझना बहुत देर से हुआ है। आर्या अब मेरी है। आर्या के लिए मैंने हमेशा सिर्फ हिसाब लगाया है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैंने सबको ऐसी हालत में ला दिया। मैं व्याट जितना अच्छा नहीं हूं, मैं ये मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझे माफ करोगे। मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आर्या, क्या तुम्हें अब भी उनकी याद आती है? नहीं, अब से मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। उनका मुझसे अब कोई लेना देना नहीं है। हमने शादी के बारे में बात करने का बोला था ना? दादाजी का इंतजार मत कराओ। वायट, भविष्य में तुम एलिसन परिवार की पूरी संपत्ति के वारिस बनोगे। आर्या, ये सब चीजें तुम्हारे लिए हैं। दादाजी, मैं ये सब नहीं ले सकता। ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छे बनो और इन्हें रख लो। जब तुम दोनों शादी करोगे तो इससे भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बस जल्दी से मुझे परपोता दे दो। तो फिर थोड़ा हट जाओ। तुम्हें वाकई परपोता चाहिए या नहीं? मैं तुम्हारे युवाओं के मामले में दखल नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? एक बात है, तुम पहले बस एक ऐसे इंसान थे जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। हैंसन परिवार के गोद लिए बेटे। आखिर तुमने कुर्त को बुरा कैसे लगा दिया? इसे पकड़ो। मैं उस वक्त कम उम्र और जोशीला था। ये सब अब पुरानी बात हो गई। अब से कोई भी हमें कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। आर्या, कुछ बातें हैं जिन्हें तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। इससे तुम हमेशा खुश रहोगी।